ये पैसे लीजिए और कल से अपने बेटे को यहाँ मजदूरी के लिए मत लाइए। हो सके तो उसे पढ़ने भेजिए। कल यहाँ आकर भले इन बोरों का वजन उठा ले, लेकिन पढ़ लिख लेगा तो जिंदगी का वजन उसे हल्का लगेगा। अरे राम जी, आज हमारे मोहल्ले में भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। सारे बिरादरी के लोग आते हैं, तो एक काम करना ना, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ चलो ना, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। हाँ। और हर बिरादरी का अपना स्थान होता है। एकदम पिछली बार की तरह होना चाहिए, ताल एकदम बराबर ठोकना तुम। हाँ भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हो गया? अरे वो हमारा गवैया है ना, वो नहीं आ रहा है। अरे बयाना तो देकर आए थे उसे, फिर क्यों नहीं आ रहा है? अरे भैया उसके गांव से कोई आदमी आया था, कह रहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो गा ही नहीं पाएगा। अब तो सब लोग भी आ गए। अरे उसे पहले बताना चाहिए था ना। अरे ये तो सालों से परंपरा चली आ रही है। सालाना कार्यक्रम के बाद अगर ये भजन गाना नहीं हुआ ना, तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ सिर्फ हमारी बिरादरी के लोग नहीं, पूरे गांव के लोग आए हैं। देखो देखो उधर। भैया सही में सब लोग बहुत गालियां देंगे, सब अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं यहाँ पर। अपने लोगों में से किसी से पूछ, कोई गाता है क्या? कम से कम कहने के लिए तो हो जाएगा कि गाना बजाना हुआ था। हाँ पूछो। ठीक है पूछता हूँ। अरे भाई लोग, आप में से कोई गाना वाना गाता है क्या? नहीं। कोई भी नहीं? लगता है यहाँ पे गाना बिना नहीं होने वाला है। चलो घर पे। मेरे बाबा सबसे अच्छा गाते हैं। उससे गवाएं क्या? अरे उससे भजन नहीं गवा सकते। देख नीरो कहाँ बैठा है। ये लोग वो है। अरे आपको तो पता है ना। अरे यार गवा लेते हैं, कम से कम परंपरा तो नहीं टूटेगी। तुम अपने कान में रुई डाल लो, हम कौन सा उसे सर पर बिठाकर गवाने वाले हैं? बात तो सही है भैया, कम से कम हमारी फजीती तो नहीं होगी, वरना लोग सुबह बातें बनाएंगे, कहेंगे कि कार्यक्रम का चंदा बटोर लिया और कुछ करवाया भी नहीं। अरे कम से कम लोग कुछ सुन के तो जाएंगे। लेकिन भाई उसके गाने पे हम नहीं बजाएंगे। लो एक और समस्या। गवैया ढोलकिया को सुर पकड़ाता है और वो हमें सुर पकड़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका भी एक उपाय है। एक काम करते हैं, बीच में एक पर्दा डाल देते हैं, तुम यहाँ ढोलक बजाओ, वो वहां गाना गाएगा। ये भी सही है। भीम बेटा इधर आ। बाबा उनका गवैया नहीं आया, आप गा दो ना। क्या करें भैया, आप कहें तो बात करें उससे। अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है, और क्या कर सकते हैं? करो बात। चल पहले घर चल। ए रुक। सुना तुम गाते हो? हाँ बहुत अच्छा गाते हैं। बाबा दोहा गाओ ना। गा दो ना राम जी, इतना अच्छा तो गाते हो। आप सब लोग बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बैठिए बैठिए। पर्दा लगाने की व्यवस्था करो। जी भैया। तू शुरू हो जा।
कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली की चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे ने लालो लाल कर दीनी चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली की चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी शुक्र में निर्मल कीन्ही दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी चदरिया झीन रे झीनी भीम बेटा, तुझे ऐसा क्या सूझा कि तूने सबके सामने बोल दिया कि मेरे बाबा सबसे अच्छे भजन गाते हैं? अगर वहाँ पर भजन नहीं गाने देते तो सबके सामने बाबा की कितनी बेइज्जती हो जाती। वो सबको पता चलना चाहिए ना कि मेरे बाबा कितना अच्छा गाते हैं। और बाबा ही तो कहते हैं कि हुनर है तो दिखाओ। 1000 आदमियों के बीच में दिखाना पड़े तो भी दिखाओ। और फिर बुआ, अभी मोहल्ले में चर्चा हो रही होगी कि बाबा ने कितना सुंदर भजन गाया है कि नहीं? और क्या पता, इनके सुरीलेपन के वजह से यहाँ के लोग जो हमसे रूखा व्यवहार करते हैं उनमें बदलाव आ जाए। कुछ नहीं तो बच्चों को सताना छोड़ दे। काश भीमा बाई सब लोग तुम्हारी तरह होते जो मेरे सुरीलेपन पे मोहित हो जाते। लेकिन राम जी ने उतना अच्छा नहीं गाया जितना हमारा गवैया गाता था। हाँ लेकिन अच्छा गाया, आवाज दमदार है। अरे क्या कह रहे हो भाई, बस कंठ अच्छा है इसलिए सुनने में बुरा नहीं लगा। वैसे भी वो हमारे गवैया जैसा थोड़ी ना गा रहा था। अरे वो तो बजाने वाले सब हमारे थे ना, इसलिए काम हो गया। बस ये समझो गाड़ी निकल गई। भाई लोग सच तो ये है कि मेरे दोस्त ने बहुत ही अच्छा गाया, पर सच्चाई तो आप लोग स्वीकार करेंगे नहीं। तू जाकर अपना काम कर, हमें नसीहत मत दे। चल निकल यहाँ से।
पर एक बात है, कार्यक्रम अच्छा रहा। अरे वो तो होना ही था ना, आखिर कार्यक्रम किसका था? हम सबका। तूने तय कर लिया ना? हाँ। तो तू चिंता मत कर, कपड़े लाने का और ले जाने का काम मेरा। इस बहाने मैं भी तो थोड़ी मदद कर दूंगी ना। लेकिन दीदी, आप इतनी दूर कैसे जाओगे? क्यों, कोई शक है तुझे? तबीयत और उम्र पर मत जा, हौसला देख मेरा, हौसला बुलंद है। हौसला देखो, हौसला। चलो भागो यहाँ से। आगे बढ़े, देखो तो। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों? चलो। बाला भैया आप जाओ, और कोई पूछे ना तो कहना कि मैं और आनंद भैया खेलने गए हैं, तब तक हम कोई काम ढूंढते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना हो करो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ काम ढूंढने। सुरेंद्र तू मत चल, नहीं तो तेरे घर वाले तुझे बहुत डांटेंगे। चल भी। मुझे भी सीखना है। बेटा, यहाँ पे जितने हैं ना, सब अनपढ़ हैं। लिखने पढ़ने के बाद ढंग से बाजा नहीं बजता है। तुम लोग स्कूल जाते हो ना? बस जाता हूँ, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे यही सीखना है। ठीक है, देना इसको, इसे बजाओ। इतनी दुकानें, कौन सी दुकान में चले? उस दुकान में चलते हैं, उस दुकान में खरीदार नहीं है। चलो भाई। काका कोई काम दे दो ना। अरे सुबह से एक सामान नहीं बिका है, मैं खुद सोच रहा हूँ ये काम छोड़ दूं, तो तुझे क्या काम दूं? चल जा यहाँ से। जब बिक नहीं रहा तो छोड़ दो ना काका। और ये बताओ कि ये बिक क्यों नहीं रहा है? वो देखो, उनके दुकान पे तो कितना सारा बिक गया और लोग खरीद भी रहे हैं, और इनके भी। अब उनकी तरह गला फाड़ फाड़ कर नहीं चिल्ला सकता मैं। अगर हम आपके लिए चिल्लाएं और आपका सामान बिकवा दे तो आप हमें पैसे दोगे? तुम ऐसा क्या चिल्ला के बोल दोगे कि लोग सब कुछ छोड़कर मेरी दुकान पे आ जाएंगे? ये भीमराव है, ये जो करता है जादू हो जाता है। आप बताओ, आप पैसे दोगे? ठीक है, देंगे, दिखाओ जादू। भाई जरा वो दिखाओ, लाल वाली। भीम, क्या करना है? भीम, तुझे क्या दिख रहा है? भाई साहब घर जा रहे हैं। और घर जाकर क्या होगा? अपनी घर वाली मिलेगी, इसका मुंह लटका होगा। तब तो घर वाली चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं देगी। फिर साहब का क्या होगा?
बताई ने। भाइयों बहनों आओ इधर आओ, ये कुछ बता रहा है, आ जाओ। पैसा चूड़ी खरीद लो, फिर अपने घरवाले का लटका हुआ मुंह खिल जाएगा। और चाय नाश्ता पानी सब बिना मांगे ही मिल जाएगा। नहीं तो घरवाली पूछेगी मेरे लिए क्या लाए? गाजर। आप ही खाओ गाजर, आज खाना नहीं मिलेगा। करम ही फूट गए रे आई, करम ही फूट गए। ऐसे पति से पाला पड़ा है। भाई एक चूड़ी दे दे यार। बाबा, बेटे और बेटियों में फर्क होता है? नहीं। अब मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर देते हो, तो गंगा दीदी की खुशी के लिए क्यों नहीं? क्या ना बेटा, अभी पैसे की बहुत तंगी है, पेंशन रुकी हुई है, घर का खर्चा भी तो है ना। अभी वहां जाऊंगा तो कुछ खरीद कर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए जाना नहीं चाहता। तुम्हारी आई जबरदस्ती कर रही है कि आप चले जाइए, तो अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तो आप आई पर चिल्लाएंगे? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा था। वो बेवकूफ की तरह कहे जा रही थी, गहने बेच दूंगी, आप चले जाइए, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अब तुम ही बताओ, एक बार गहने बेच दिए तो दोबारा खरीद नहीं पाऊंगा। मैं खरीदूंगा आई के लिए गहने, बहुत सारे गहने। आप बस गंगा दीदी के घर जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा और हमें भी। कितना सोचता है मेरा बेटा सबके बारे में। ठीक है, चला जाऊंगा। खुश? नहीं। अब क्या हुआ? अब मेरा बेटा भी क्या चाहता है? बस इतना कि आप आई पर चिल्लाया मत करो। गहने से ज्यादा कीमती मेरी आई है। ठीक है, चला जा। बाला भैया को देना। चलो शुरू करो। रुको सब। क्या हुआ भैया? खाने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्यों, क्या हुआ? खाना बराबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भीमा भाई,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है, कहिए। मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे भीम ने मुझसे कहा कि उसकी आई सोने से भी ज्यादा कीमती है। उसने मुझे डांटा भी और कहा मुझे उसकी आई पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो मैं मेरे बेटे भीम के सामने और पूरे परिवार के सामने भीमाबाई से क्षमा मांगता हूं। ठीक है ना भीम? हाँ बाबा।